वक्त की रफ्तार। सर एक ऐड आया है। तो उसमें मेरे पास आने की क्या जरूरत है? मिस्टर कश्यप से डिस्कस कर लो। सर कश्यप साहब आज आया ही नहीं है। भाई ठीक है, तो तुम खुद डिसाइड करो। सर मामला जरा पेचीदा है। क्या बात है? ये सहकार का ऐड है। क्या? सहकार का ऐड? हाँ, और इसमें उन तमाम बातों पर रोशनी डाली है कि सहकार कैसे बढ़ा है और कहां किस पोजीशन पर है और कैसे बड़े बड़े अखबारों के साथ टक्कर ले रहा है। सहकार वाले प्रजासत्ताक में ऐड क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा। सॉरी सर। और क्या बोलूं सर, छाप दूं? एड्स की पोजीशन क्या है? जगह है? यस सर। वहां पर कोई और ऐड छाप लो। लेकिन इस ऐड का क्या है सर? ये ऐड नहीं छपेगा, इसे डस्टबिन में डाल दो। लेकिन सर। डू एज आई सेड। ओके सर। योगेश, कई दिनों से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। क्या मंथन? मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम लोग सहकार में एक पॉलिटिकल कॉलम शुरू करें जिसमें आम जनता नेताओं से सवाल पूछेगी और हम उन नेताओं का जवाब हफ्ते में 2 बार पब्लिश करेंगे। अच्छा आइडिया है। क्यों योगेश? हाँ, इससे हमें एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और जो नेता सीधे 5 साल बाद जनता से मिलते हैं, जनता उनसे सीधे सवाल जवाब कर सकती है। एग्जैक्टली। उसके अलावा सत्ता में आने के लिए जो वो वादे करते हैं उसका भी हिसाब लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी नेता को कोई स्कैंडल चल रहा है या किसी पे कोई शक है तो उनको भी सही सही जवाब देना होगा, क्योंकि अगर वो गलत जवाब देंगे तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि सवाल पूछने वाले लोग जनता में से हर क्षेत्र से होंगे। इट्स अ गुड आइडिया। कब शुरू कर रहे हो? भाई ये तो तुम्हें ही तय करना चाहिए, तुम एडिटर हो। मेरा हौसला इतना बढ़ गया है, इतना एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है कि हर वक्त हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तुम लोग देखना, एक दिन इसी तरह के काम सहकार की पहचान बनेंगे। ठीक कहा तुमने मंथन। आजकल बड़े ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं। प्रजासत्ताक में ऐड देने का भी आइडिया यूं ही आ गया था। आभा, ये तो हमारा पहला आक्रामक कदम था। आगे आगे देखो क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर, ये सहकार का लेआउट है। क्यों, इस लेआउट में कुछ प्रॉब्लम है? जी नहीं, वो ये वो क्या कर रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए। ये इश्तार नहीं छप सकता। क्या? जगह की प्रॉब्लम है। जगह की प्रॉब्लम? व्हाट नॉनसेंस। अभी तुमने मुझसे कहा कि जगह है, नो प्रॉब्लम्स। कहा था, मगर क्या? ये इश्तार छपना मेरे हाथ में नहीं है। आई एम सॉरी। विलास जी ने तुम्हें मना किया? वो मेरे बॉस है मैम, मैं उनके बारे में कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, तुम जाओ। ये क्या पागलपन हुआ? मैं अभी विलास भैया से पूछता हूँ। 1 मिनट योगेश, तुम क्यों जाते हो? मैं ये इंसल्ट नहीं सह सकता मंथन। मुझे उनसे जवाब चाहिए। हमारा ऐड क्यों नहीं छप सकता? मैं जाकर पूछती हूँ। एज ए एडिटर तो मैं बात कर ही सकती हूँ। नहीं आभा, मुझे पूछना ही होगा। योगेश रुक जाओ, तुम्हारे जाने से बात और बिगड़ सकती है। हम लोग हैं ना। यस प्लीज। वो समझते क्या है अपने आप को? यू जस्ट रिलैक्स। आभा, हाँ? तुम ही चले जाओ मिलने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गया था तब हम दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ सुनाया था।
अब इन हालात में मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भा, तुम नहीं समझ रही। देखो, आई जस्ट डोंट वांट टू सी हिम बिकॉज पिछली बार उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। आई डोंट वांट टू सी हिम। पर्सनल ईगो? ईगो की बात नहीं है भा, तुम जाओ, जाकर मिल के आओ, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ओके, ठीक है। May I come in, sir? यस। सर, आपसे कुछ काम था मुझे। मैं अभी बिजी हूं, शाम को आना। सर, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, जो है जल्दी कहो। सर, ये एड प्रजासत्ताक में छपवाना है। देखो आबा, तुम इतने सालों से यहां काम करती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इश्तिहार छपवाने के लिए कौन से डिपार्टमेंट में जाना होता है। मैं जानती हूं। फिर यहां आने की कोई वजह? मिस्टर नायर ने कहा था कि वो इश्तिहार छाप सकते हैं, लेकिन अब वो रिफ्यूज कर रहे हैं। अगर वो रिफ्यूज कर रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। मैं क्या कर सकता हूं? आप इश्तिहार छाप सकते हैं। नहीं, मैं अपने ऑफिसर्स के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। आपने दखल अंदाजी की है और अब दोबारा कीजिए। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं, ये ऑर्डर तो नहीं है, रिक्वेस्ट है। लेकिन नायर ने जिस एड को छापने के लिए हां कर दी थी, आपकी वजह से उसने इनकार कर दिया। हाँ, मेरे कहने पे किया है। कोई एतराज है तुम्हें? हाँ, मुझे एतराज है। हमारा एड प्रजासत्ताक में क्यों नहीं छप सकता? मैं तुम्हें वजह बताना जरूरी नहीं समझता। तो ठीक है, फिर मुझे प्रेस सिंडिकेट या कंज्यूमर कोर्ट की मदद लेनी होगी। शौक से लो। इतनी छोटी सी बात के लिए उनके पास और तुम्हारे पास वक्त है। प्लीज गो अहेड। मेरे पास तुम्हारा एड छापने के लिए कोई जगह नहीं है, दैट्स ऑल। जगह नहीं है आपके पास में। जरूरी आर्टिकल्स निकाल के आपने इश्तिहार छापे हैं, मैं इसकी गवाह हूं। और आप ही तो कहते ना कि हम जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्टों की तनख्वाह इश्तिहार से ही आती है, इश्तिहार से ही पेपर निकलता है। आप बिजनेस वाले हैं ना, तो ये बिजनेस है, छापिए से। तुम अगर अपना कहना पूरा कर चुकी हो तो प्लीज यहां से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तो आप ये एड नहीं छापेंगे? अभी तक भी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई। ठीक है, मैं विजयराज जी से बात करूंगी। प्लीज गो अहेड। आभा, तुम इतनी दुखी होकर क्यों बोल रही हो? जायज है मंथन, कोई भी दुखी हो सकता है। सर, नायर ने मुझसे कहा था कि एड छप सकता है। अब विलास जी कह रहे हैं कि वो नहीं छप पाएगा। सर, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। क्या ये ऐड प्रजासत्ताक में छपना जरूरी है? किसी और पेपर में नहीं छप सकता? नहीं डैड, अब ये प्रेस्टीज इशू बन गया है। प्रजासत्ताक में हमारा ऐड क्यों नहीं छप सकता? क्या हमारे पेपर की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर, छापना ना छापना उनकी मर्जी है, लेकिन इस मैटर को उन्होंने जिस ढंग से लिया, सर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, विलास को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये छोटी सी बात है ये। मगर वो ऐसा कर रहे हैं सर। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस छोटी सी बात को लेकर आपके पास आए हैं और आपका वक्त जाया कर रहे हैं। आई फील वी शुड जस्ट फॉरगेट इट। नहीं, एक मिनट बैठो। मैंने विलास को बुलाया, वो आता ही होगा। आमने सामने सारी बात कर लेते हैं ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो। गुड इवनिंग चाचा जी। हाँ, कम इन विलास, कम इन। जी। आओ विलास, बैठो। कहिए चाचा जी। ये आभा क्या कह रही है?
क्या बात है? विलास, तुमने सहकार का एड छापने से इनकार किया? हाँ, क्योंकि बात यह है चाचा जी की कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड है मिस्टर कश्यप, उन्होंने पूरा शेड्यूल रेडी करके रखा था और वो फिलहाल छुट्टी पर है। हाँ, पर कोई और भी तो होगा। हाँ है, उनकी जगह पर मिस्टर नायर है, मगर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर कश्यप नहीं है तो कोई ऐड नहीं छपेगा? नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं है। देखो विलास, तुम्हें ये ऐड छापने में कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, मगर जैसा कि आप समझ सकते हैं पेज बन चुका है, अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। यस। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। विलास राज जी है क्या? मैं नायर बोल रहा हूं। हाँ कहो नायर, क्या बात है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। वो क्या काम जरा अर्जेंट था। क्या था? एसके बिल्डर से एक आदमी आया है। एसके जी ने भूमि पूजन का एक ऐड भेजा है, कल ही भूमि पूजन है और कहा है कि कल छपना बहुत जरूरी है। विलास भैया, ऐसे ही बात कीजिए ना। मिस्टर नायर, आप मुझे मेरे कैबिन में आके मिलिए। लेकिन ऐड का क्या सर? वेल नायर, तुम उन्हें कह दो कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, वो ऐड नहीं छप सकता। तुम जानते हो, उन्हें कह दो कि ऐड नहीं छप सकता, हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन मैंने सब एडजस्ट करके रखा है सर। हाँ जी, वो क्या संगीत महोत्सव का कवरेज अगले हफ्ते में डाल दिया है और उसकी जगह ये ऐड आराम से छप जाएगा। और उसके बावजूद क्वार्टर पेज बचता है सर। नायर, डू एज आई सेड। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए तुमसे। लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप मुझे शाबाशी देंगे। जस्ट शट अप। सॉरी। विलास भैया, मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर नायर यही ऐड हमारी गैर मौजूदगी में छापने के लिए कहता तो आप जरूर छापते। तुम्हारा अनुभव गलत है। विलास, तुम्हें ऐड छापना होगा और अभी भी नार ने कहा है कि तुम्हारे पास क्वार्टर पेज बाकी है। जी ठीक है। आभा, विलास को लेआउट दे दो। सर, वो लेआउट मैं इन्हें भिजवा चुकी हूँ। अगर वो गुम गया हो तो मैं दोबारा दे देती हूँ। I'll do the needful। ओके। ठीक है, मैं चलता हूं। देखा डैड, आपने इंसिस्ट किया तो ऐड छापने के लिए तैयार हो गए। योगेश, प्लीज नो डिस्कशन, ओके? Where is Mr. नायर? अभी तक आया क्यों नहीं? क्या ओके? May I come in, sir? प्लीज कम इन मिस्टर नायर। मिस्टर नायर, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। जी सर, क्या हुआ अरे सर? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या करते हो? वहां चाचा जी की कैबिन में मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? सर सर वो बहुत अर्जेंट था। क्या अर्जेंट था? कौन सी इमरजेंसी थी ऐसी? सर वो एसके का ऐड था। हाँ तो क्या हुआ? ऐसे कोई भगवान है? सर नहीं सर, अगर पेज बन जाता तो हम ऐड नहीं ले पाते और मैंने आपको खुश करने के लिए सर। Just don't give me all this crap, okay? अरे किसी की जान जा रही थी, वहां फोन कर दिया तुमने मुझे। हाँ, अब हमें वहां उस जगह पे सहकार का ऐड छापना होगा। जी सर। Anyway, you do one thing.
उस पेज पे क्वार्टर पेज ऐड ले लो सहकार की, यस सर। और वो पेज प्रिंटिंग में जाने से पहले मुझे दिखा देना। ओके सर। यू मे गो। थैंक यू सर। क्या बात है, बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। विलास, इस वक्त तुम्हारे मन की जो स्थिति है ना, उसे उदासी या परेशानी नहीं कहते। तुम्हारा मन विचलित है और उसे डिस्टर्ब्ड होना ही कहते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं सोच रहा था राघव कि ऐसा क्यों होता है। इंसान चाहे कितना भी चौकन्ना रहे, लेकिन कभी कभी वो फंस जाता है। ना वो आगे बढ़ पाता है, ना पीछे लौट पाता है। लेकिन बात क्या है? आज मैं भी फंस गया। जो मुझे नहीं करना था वही मुझे करना पड़ा। लेकिन तुम पर यह नौबत आई ही कैसे? तुम तो 24 घंटे चौकन्ने रहते हो। हाँ, मैं चौकन्ना रहता हूं, मगर कभी तो ऐसा मौका ही जाता है। साफ साफ क्यों नहीं बोलते? तुम पर क्या बीती है? आज मुझे प्रजासत्ताक में सहकार का इश्तिहार छापना पड़ा। तो मना कर देते। मैं ऐसा नहीं कर पाया। विलास, मैंने कहा था इस जहरीले पौधे को पानी मत डालो। कहा था ना मैंने। हाँ, कहा तो था, मगर मैंने भी इश्तिहार छापने की हाँ कहकर अपनी हार नहीं मानी है। मैंने और एक चाल चली है। कल अखबार में सहकार का इश्तिहार जरूर छपेगा, लेकिन उसके साथ प्रजासत्ताक का फुल पेज इश्तिहार होगा, और सहकार का ऐड ढूंढने पर भी नहीं दिखेगा। सिर्फ प्रजासत्ताक ही नजर आएगा। वो लोग अपनी कामयाबी का ढोल बजाना चाहते हैं, मगर मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा मैं। डैड, ये ऐड देखा आपने? ये विलास भैया की चाल है। वही देख रहा हूं। कहने को तो ये बहुत मामूली बात है, लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारा क्वार्टर पेज का ऐड तो छाप दिया, लेकिन पूरे पेज पर प्रजासत्ताक के ऐड भी छाप दिए। इससे तो हमारे ऐड का पता ही नहीं चलता। जानबूझकर किया है उन्होंने ऐसा, ताकि हमारा ऐड दब जाए। इससे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। इसमें गलती तुम्हारी भी है योगेश। मैंने तुमसे कहा था कि ऐड किसी और पेपर में छाप दो, पर तुमने इसे प्रेस्टीज इश्यू बना दिया था। ठीक है डैड, लेकिन एक बार उन्होंने इश्तिहार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके साथ न्याय करना चाहिए ना। क्लाइंट सर्विस भी तो कोई चीज होती है। मैं मानता हूं विलास की गलती है, मैं उससे बात करूंगा। तुम जाओ। विलास, जरा मेरे कैबिन में आओ। मैं कम इन चाचा जी। आओ विलास, आओ, बैठो। हाँ, कहिए चाचा जी। कैसा लगा तुम्हें ये? जी क्या? विलास, तुम क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हो? मैंने क्या किया है चाचा?